हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। तो आप सभी लोगों को पता है इस टाइम आपका जंग सीरीज चल रहा है जिसमें हम आपको रीजनिंग के सभी चैप्टर बेसिक से भी कराए जा रहे हैं। ठीक है, आप जानते हैं आज हम आपका प्रैक्टिस सेट कराएंगे। जितना चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया गया है, लगभग 5 से 6 चैप्टर आपका रीजनिंग का इस जंग सीरीज में कंप्लीट करा दिया गया है। ठीक है, और हम आज आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। तो जितने भी लोग प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और जो लोग बेसिक से भी क्लास करना चाहते हैं, बेसिक वाले क्या रहेंगे आप लोग कि आप लोग डेली क्लास लेते रहिए, आपको बेसिक से क्लास कराया जाना है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चैप्टर सभी कराया जा रहा है। आप उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी करिए ताकि इसके साथ आपका प्रैक्टिस बना रहे। जो आपको पिछला चैप्टर बताया गया है वो भूले ना। ठीक है, तो ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है और बेसिक वालों को भी ऐसा क्वेश्चन आपको बताया गया है, तो सभी लोग प्रयास करेंगे ये क्वेश्चन को लगाने का। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका ये सीरीज का क्वेश्चन है, सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का। मिसिंग नंबर का है। ठीक है, ये आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। देखिए दिया क्या आपका, दिया है आपका दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई श्रृंखला में आपका अगली संख्या ज्ञात कीजिए और श्रृंखला देखिए क्या दिया गया है, 5, 7, 12, 21, 35, 55। ठीक है, सभी लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। सभी लोग प्रयास करेंगे। देखिए क्या दिया आपका श्रृंखला, 5, 7, 12, 5, 7, 12, 21, 35, 55, 21, 35, 55, 21, 35, 55। तो सभी लोग प्रयास करेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। सभी लोग आप लोग प्रयास करिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आप सभी लोग बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन में हम आपको क्या बताएं, सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप इसका गैप निकालिए। ठीक है, आपको बहुत बार बताया गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका गैप निकालना है। गैप के अनुसार आप देखेंगे कितने कितने का गैप बन रहा है, उसके बाद आपका आंसर आराम से आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। अगर आप पहली बार जब आप गैप निकालेंगे, पहली बार में आपका नहीं आ रहा है तो दोबारा आप गैप निकालिए। ठीक है, जैसे किस प्रकार आप करेंगे, देखिए आप क्या करेंगे, 5 और 7 का गैप निकालिए। 5 और 7 का आपका कितने का गैप बनेगा, 2 का। कितने का गैप बनेगा, 2 का बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार आप 7 और 12 का गैप देखिए। 7 और 12 का आपका कितने का गैप बनेगा, 5 का बनेगा। कितने का बनेगा, 5 का। फिर 12 और 21 का उसी प्रकार देखिए, किसका देखिए, 12 और 21 का। 12 और 21 का जब आप गैप निकालेंगे तो आपका इसका गैप कितने बनेगा, 9 का गैप बनेगा। कितना का गैप बनेगा आपका, 9 का गैप बनेगा। ठीक है, आपको इससे अच्छी तरीके से दिख रहा है कि आपका यही वाला यूज किया जाए। ठीक है, बताइए सभी लोग, यही वाला आपका यूज किया जाए क्योंकि ये आपका थोड़ा सा पतला दिख रहा है ना, तो हम यहाँ पे ऐसे कर देना। ठीक है, देखिए ये कितने का गैप बन रहा है आपका, 2 का गैप बना। फिर उसके बाद 7 और 12 में आपका 5 का गैप बना। फिर 12 और 21 में आपका कितने का गैप बना, 9 का गैप बना। और 21 और 35 में देखेंगे कितने का गैप बन रहा है, 5 में से 1 गया 4 और 3 में से 2 गया आपका 1, 14 का गैप बन रहा है। और 35 और 55 में देखेंगे कितने का गैप बन रहा है, 20 का गैप बन रहा है। कितने का गैप बन रहा है, 20 का बन रहा है। तो आपको देखिए, अब देखिए इसमें किया क्या जा रहा है कि देखिए पहले 2 का गैप बना, फिर 5 का बना, फिर 9 का बना, फिर 14 का बना, फिर 20 का बना। इस प्रकार आपको अच्छे समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये किस चीज का गैप बन रहा है। तो क्या करते हैं, हमने आपको क्या बताया, जब आपको पहली बार में ना समझ में आया तो एक बार और आप लोग ट्राई किया करिए। ठीक है, आप 2 और 5 का गैप निकाल लीजिए। कितना आएगा इसका गैप, 3 आएगा। और 5 और 9 का गैप निकालेंगे, कितना आएगा आपका, 5 और 9 का आपका गैप 4 आएगा। ठीक है, 9 और 14 का निकालेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर वही 14 और 20 का निकालेंगे कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। अब आपको अच्छे तरीके से देख के समझ में आ रहा होगा कि ये कितने कितने का गैप बना है। यहाँ से पहले 3 का गैप बना, फिर उसके बाद 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का। तो फिर आपका आगे आपका क्या आना चाहिए, तो फिर आपका आगे क्या आना चाहिए, यहाँ 3 का गैप बना, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का। तो आगे आपका कितने का गैप बनना चाहिए, आगे आपका 7 का गैप बनना चाहिए। कितने का गैप बनना चाहिए, 7 का। तो यहाँ पे आपका 7 का गैप बन जाएगा। 7 का गैप बनेगा तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 20 प्लस का 7, 27। 20 प्लस का 7 क्या हो जाएगा आपका, 27। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। देखिए सबसे पहले आप गैप निकालेंगे, 2, 5, 9, 14, 20 आया। फिर उसके बाद जब आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो आप इसका भी गैप निकालिए। इसका जब गैप निकालेंगे आप 3, 4, 5, 6, तो आप देखेंगे ऐसे गिनती में चलता चला जा रहा है, 3, 4, 5, 6। तो आगे क्या आएगा आपका 7। 7 यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 27 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपको 2 का गैप आया, फिर 5 का, फिर 9 का, फिर 14 का, फिर 20 का। आगे कितने का गैप आना चाहिए, आगे आपका 27 का गैप आना चाहिए। कितने का, 27 का। तो यहाँ पे आपका 27 का गैप आना चाहिए, किससे, 55 से। 55 से आपका
आपका गैप 27 का आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा 55 प्लस का 27, क्या आ जाएगा आपका 55 प्लस का 27, 55 प्लस का 27 आपका क्या हो जाएगा 7 और 5 क्या हो जाएगा 12 का 2 हासिल 1, 5 2 7 1 8, कितना हो गया आपका 82। इतना क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका 82 आ जाएगा। और 82 आपके ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है बताइए सभी लोग, बिल्कुल आपके ऑप्शन में दिया है। कौन सा ऑप्शन आपका दिया है सभी लोग आंसर करके बताएंगे, सभी लोग आप लोग आंसर करके बताइए कौन सा ऑप्शन आपका 82 दिया है। ठीक है, जो आपका डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 82, ये डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 82, ये डी वाला आपका 82 राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन मैं आपको क्लास में कराया भी हूँ। ठीक है, अगर आप सीरीज चैप्टर में जाएंगे, आपको सीरीज चैप्टर में हमने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया है और बहुत बार बहुत अच्छी तरीके से बताया, बिल्कुल बेसिक से, कि ये ऐसे क्वेश्चन आप कैसे करते हैं। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है सारा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सारा क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका ये सारे क्वेश्चन जो आपको कराया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जब आप नोट किए रहेंगे तो एक बार फिर से जब एग्जाम देने से पहले एक बार इनको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको भूले ना। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। और आपको बता दें, अगर अभी तक अगर आप सरकारी जंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और एक दूसरे से शेयर भी करिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और आपका क्लास और आपका बेहतरीन हो पाएगा। ठीक है, और जिनको भी क्लास का जो आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है उसका पीडीएफ चाहिए, सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है 10 यू अग्निवीर से, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिलने वाला है। और जिस क्लास का भी आपको पीडीएफ ना मिले बाई चांस, तो आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, तो आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके आप किसी भी क्लास का पीडीएफ मंगा सकते हैं। ठीक है, या कोई अन्य जानकारी भी आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो क्वेश्चन नोट कर लेंगे। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए सभी लोग, क्वेश्चन को नोट कर लिए सभी लोग, नोट कर लिए तो अब अगला क्वेश्चन देखिए और प्रयास करिए लगाने का। अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए क्या आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए जो भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप डेली क्लास लीजिए। और डेली आपका क्लास ये कितने बजे चलता है, डेली आपका क्लास ये सुबह 11 बजे चलता है। ठीक है, डेली ये आपका क्लास सुबह 11 बजे चलता है, तो डेली सुबह आप 11 बजे डेली क्लास ले सकते हैं। ठीक है, डेली क्लास लीजिए, अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए। जानते हैं आपका एसएससी जीडी का एग्जाम मार्च में होने वाला है। ठीक है, तो सभी लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे और कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। सभी लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सभी लोग प्रयास करिए अपने से। देखिए ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन भी आपको कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में बताया गया है। बताया गया नहीं, जो लोग भी पढ़े होंगे जरूर जानते होंगे और ये क्वेश्चन आराम से लगा पाएंगे। ठीक है, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। इसमें ऐसे क्वेश्चन आपको हम कराए हैं जो आपको बेसिक से चैप्टर चलाया गया था जंग सीरीज में, जो आपका कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर हम पढ़ाए हैं। सभी लोग जाके देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका जरूर कराया गया है और जो लोग देखे होंगे ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो लगाइए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो लगाएंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। बताइए सभी लोग, सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का। ठीक है, सभी लोग प्रयास करिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए दिया क्या आपका, दिया है आपका 1 2 3, 1 2 3 इक्वल टू क्या दिया आपका 123, या 1 2 3 इक्वल टू क्या दिया आपका 14 दिया है। क्या दिया आपका 14 दिया है, यही दिया है ना जी, बिल्कुल यही दिया है। उसके बाद आपका दिया है 323 इक्वल टू 22। क्या दिया है 323 इक्वल टू आपका कितना दिया है 22 दिया है। 323 इक्वल टू 22 दिया है। फिर देखिए और क्या दिया है, तो आपका पूछा है 624 इक्वल टू, तो आपका क्या पूछा है 624 इक्वल टू आपका पूछा है। कितने का पूछा आपका 624 इक्वल टू आपका पूछा है। तो बताइए सभी लोग क्या क्या आपका कैसे आ सकता है, कैसे आपका आ सकता है। अगर हम इसको जोड़ दे सभी को, जो भी आपका अंक दिया गया है 3 2 5 हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा। इस प्रकार तो आपका हो नहीं रहा है।
मान लीजिए अगर हम 6 में 2 से गुणा कर दे, 2 जोड़ दे तो आपका 14 हो जा रहा है। तो इसी प्रकार इसमें भी आना चाहिए। 3 2 5, 5 3 8, 8 9 16, 2 से गुणा किया फिर 2 जोड़ दिया 18 होगा, लेकिन यहाँ पे 22 दिया है। तो आप किस प्रकार करेंगे, अगर मान लीजिए आप स्क्वायर कर दे तो आपका आ सकता है। अगर आप स्क्वायर कर दे, देखिए आप इसी प्रकार ऐसे सभी लोग सोचिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे आपको बता दिया गया बस आप उसी प्रकार कर लीजिए। सभी लोग अपने से प्रयास किया करिए, सभी लोग अपने से सोचिए कि ये कैसे आ सकता है आपका, ठीक है। यहां पे अगर हम क्या कर दे, इसका स्क्वायर कर दे तो आपका आराम से बन जाएगा, ठीक है। अगर इसका हम स्क्वायर कर दे तो आपका आराम से बन सकता है। ये आपका 1 दिया, 1 का स्क्वायर क्या होता है आपका 1 होता है, सॉरी, ठीक है। 1 है आपका, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और यही क्या दिया उसके बाद आपका 2 दिया है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 4। और ये 3 आपका दिया, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 9। देखिए सभी का क्या, जो भी अंक आपका दिया गया है 1 2 3, सभी का आपको लोगों को क्या करना है, सभी को आपका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। जैसे आपका दिया 1 2 3, 1 का स्क्वायर करिए 1 आ गया, 2 का स्क्वायर करिए 4 आ गया, 3 है 3 का स्क्वायर करिए कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। अब सभी को क्या करिए जोड़ दीजिए, 4 और 1 5, 9 5 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। 9 5 क्या हो जाएगा आपका 14। और ध्यान से देखेंगे 14 ही आपका यहाँ पे दिया गया है। अगर ये रूल सही है तो आपको सेकंड वाले में फॉलो करेगा, अगर ये रूल सही है आपका तो आपका सेकंड वाले में फॉलो करेगा कि नहीं। तो सेकंड वाला देखते हैं हम, सेकंड में क्या दिया आपका 3 2 3 इक्वल टू 22 दिया। हम क्या किए हैं, इसको जो भी अंक आपका दिया गया सभी का क्या किए हैं स्क्वायर किए हैं। क्या किए सभी का स्क्वायर करके जोड़ दिए, सभी का स्क्वायर करके जोड़ दिए। तो इसमें भी आप उसी प्रकार कर दीजिए, इसमें भी आप सभी का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो 3 दिया, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया आपका 2 दिया है, क्या दिया उसके बाद 2 दिया है। आप 2 का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप क्या लिख दीजिए 4 लिख दीजिए, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या दिया, आगे आपका 3 दिया, क्या करिए 3 का भी स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 9। ध्यान से देखिए सभी लोग, 3 2 3 दिया, पहले तो आप 3 का स्क्वायर करिए 9 हुआ, फिर आपका 2 दिया, 2 का स्क्वायर करिए कितना हो गया 4 हो गया, फिर आपका 3 दिया, 3 का स्क्वायर करिए 9 हुआ, ठीक है। अब सभी को जोड़ दीजिए, सभी को देखिए जोड़ा गया इसमें भी आप सभी को जोड़ दीजिए। सभी को जो आप इसमें जोड़ेंगे 9 4 13 हो जाएगा, ये आपका 9 और 4 13, और 13 और 9 आपका कितना हो जाएगा 22। 13 और 9 कितना हो जाएगा आपका 22। क्या हो गया यहाँ पे 22। और ध्यान से देखेंगे तो 22 ही आपका दिया गया, क्या दिया यहाँ पे 22 ही दिया ना, 22 आपका यही आ गया। तो किया क्या जा रहा है, जो भी अंक दिया गया है सभी का स्क्वायर करके जोड़ दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है ना आपको, अच्छे से समझ में आ रहा है ना आपको। तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि हाँ हमको अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या किया गया, जो भी अंक आपका दिया गया सभी का स्क्वायर करके जोड़ दिया जा रहा है, जो इक्वल टू में वही आ जा रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम इसमें इसका भी करेंगे। सभी लोग करिए और बताइए क्या आएगा आंसर। सभी लोग करिए, सभी लोग करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो लाइव बताइएगा, ठीक है। नहीं तो आप बाद में देख रहे हैं, ठीक है, आप वैसे भी देख रहे हैं तो भी आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। बताइए सभी लोग क्या करना है आपको स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 36 प्लस का 4, क्या हो जाएगा 36 प्लस का 4 हो जाएगा। फिर देखिए क्या दिया आपका 4 दिया, क्या करना है आपको 4 का भी स्क्वायर करना है। क्या करना है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16। क्या होता है 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है। तो क्या करना है सभी को प्लस कर देना है। बताइए आपका आंसर क्या आएगा, सभी को प्लस करना है। प्लस करके बताइए आपका आंसर क्या आएगा, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। ये आपका हो गया 36 और 4 40, ऐसे जोड़ लीजिए 36 और 4 40। उसके बाद 40 में अगर आप 16 जोड़ देंगे 40 10 50 6 56, कितना हो जाएगा। सभी को जोड़ेंगे 34 4 40, 40 और 16 56, कितना आंसर आ जाएगा आपका 56 आ जाएगा। कितना आ गया आपका 56। और 56 आपका कौन सा ऑप्शन दिया है बताइए सभी लोग। 56 आपका ऑप्शन सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 56, ये 56 आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 56 जो आपका दिया है सी वाला ये 56 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको, अच्छे से समझ में आ रहा है ना आपको, कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। या कुछ और भी आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि आपकी क्लास और बेहतरीन हो सके तो सजेशन में कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो
आवाज से या आपको अच्छे से दिख नहीं रहा तो भी आप जरूर कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम लग रहा है, या क्वेश्चन में कहीं से आपको पूछना है तो वो भी आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, बाद में उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। या आप व्हाट्सएप का भी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप व्हाट्सएप पे भी हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, ठीक है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट करेंगे, उसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आप सारे क्वेश्चन नोट किया करिए, ठीक है। जब तक आप नोट नहीं करेंगे तब तक आपको देखिए यहाँ पे तो आप पढ़ लेंगे लेकिन आपको अच्छे से आगे नहीं आने वाला, मतलब आप भूल जाएंगे ऐसा क्वेश्चन। लेकिन ये सब जो क्वेश्चन है इसी टाइप के आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसी टाइप का आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये टाइप के जब आप क्वेश्चन सारे किए रहेंगे जो आपके जिस टाइप का आपका एग्जाम में पूछा जाता है तो आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो आप नोट किया करिए, जब आप एग्जाम देने जाएं या उससे एक बार पहले रिवीजन जरूर किया करिए सबका, ठीक है। अगर आप नोट किए रहेंगे तो आप फटाफट कर लेंगे, नहीं तो आपको क्लास फिर से देखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा, ठीक है, क्योंकि टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। अगर आप नोट किए रहेंगे तो आप आराम से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो नोट करिए सभी लोग क्वेश्चन को, सभी लोग क्वेश्चन नोट करेंगे। नोट कर लीजिए आप लोग, और नोट कर लिए तो अगला क्वेश्चन लगाइए। नोट कर लिए, जो लोग नोट कर लिए वो लोग अगला क्वेश्चन लगाइए, और ये क्वेश्चन आपका टेस्ट के तौर पे रहेगा। ये जो आपका क्वेश्चन है ये टेस्ट के तौर पे रहेगा, देखेंगे कितने लोगों का आंसर आता है, बताएंगे, प्रयास करेंगे लगाने का आप लोग अपने से। गलत ही बताइए क्या से, क्योंकि गलत होगा तभी आपका सही होगा, ठीक है। जब तक प्रयास नहीं करेंगे आप तब तक आपका नहीं आने वाला है, तो प्रयास जरूर किया करिए आप लोग। बताइए आपका क्या आएगा इसका आंसर, ये आपका टेस्ट के तौर पे क्वेश्चन मान ले रहे हैं हम, ठीक है। बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, सभी लोग प्रयास करिए लगाने का, सभी लोग प्रयास करिए, सभी लोग प्रयास करिए और बताइए क्या आएगा आंसर। प्रयास करिए सभी लोग। क्या दिया आपका क्वेश्चन में आपका दिया उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है, ठीक है। बताइए, सभी लोग बताएंगे, आंसर करेंगे। ये आपका टेस्ट के तौर पे हम क्वेश्चन मान ले रहे हैं, सभी लोग आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। और अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन का पीडीएफ वहीं पे मिलने वाला। अगर जिसको पीडीएफ नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वो व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकता है, ठीक है। लगाइए क्वेश्चन को, और जहाँ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है अच्छे से पूछिए जरूर, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये हम आपके लगभग एनोलॉजी में शायद ऐसे कोई चैप्टर में आपको बताए थे ये क्वेश्चन, ठीक है। एनोलॉजी आपका मिसिंग नंबर में आपका ये क्वेश्चन बताया गया था, मिसिंग नंबर में शायद ये क्वेश्चन आपका बताया गया था। तो बताएंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। क्या दिया आपका 441 जो है 7 से रिलेटेड है। 441 जो है आपका 441 जो आपका किससे रिलेटेड है, 7 से रिलेटेड है। फिर आपका क्या दिया 225 जो आपका 5 से रिलेटेड है, ठीक है। या आप ऐसे इक्वल टू भी कर सकते हैं, या आप रिलेशन में जैसे क्वेश्चन में दिया आप उसी प्रकार भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका क्वेश्चन में मान लीजिए दिया आप उसी से भी कर सकते हैं। ये आपका 441 7 से रिलेटेड दिया है और 225 आपका 5 से रिलेटेड दिया है। यहाँ पे भी आप ऐसे भी कर सकते हैं, 225 आपका किससे रिलेटेड दिया है, 5 से रिलेटेड दिया है। तो आपका पूछा क्या है, तो आपका पूछा है 729 आपका किस प्रकार रिलेटेड रहेगा, ठीक है। आप इस प्रकार भी कर सकते, 729 आपका किससे रिलेटेड रहेगा, 729 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। तो बताइए सभी लोग, इसका मतलब देखिए क्या दिया, पहली संख्या जिस प्रकार दूसरी संख्या से संबंधित है, मतलब ये जिस तरह 7 441 से संबंधित है, 225 जो है 5 से संबंधित है, तो उसी प्रकार आपको 729 देखना है किससे संबंधित रहेगा। उसी प्रकार आपको देखना है कि 729 आपका किससे संबंधित रहेगा। तो बताइए क्या हो सकता है आपका, 441 आपका 7 से संबंधित है, 225 आपका 5 से संबंधित है, 729 आपका किससे संबंधित रहेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे जो भी आपका संबंधित वाला संख्या दिया गया है सभी किसी ना किसी का स्क्वायर दिया गया है, किसी ना किसी का स्क्वायर दिया गया है। देखेंगे अगर आपका 225 जो आपका दिया है, अगर ये आप देख लें, ये आपका 15 का स्क्वायर है, और 441 जो आपका दिया है ये आपका 21 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, आपका 21 का स्क्वायर है।
तो क्या हम कर दे 7 में क्या करें कि आपका 21 आ जाए, और 5 में हम क्या कर दे कि आपका 15 आ जाए। 7 में हम ऐसा क्या कर दे कि आपका 21 हो जाए, और 5 में हम ऐसा क्या कर दे कि 15 हो जाए। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दे, ध्यान से देखिए, अगर आप 7 में क्या कर दे 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 21 हो जा रहा है। और यही चीज आप वहां भी करिए, 5 में क्या करिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां अगर आपका 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई आपको यहां भी करना पड़ेगा, और जो संख्या यहां पे आएगा उसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 में अगर यहां से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। और यही चीज ये आपका दिया भी गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो आपका 441 दिया है 21 का स्क्वायर है। क्या है, 21 का स्क्वायर आपका 441 है, और जो आपका 225 दिया 225 आपका 15 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है, 15 का। 21 का स्क्वायर आपका करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका यही 441 आएगा, और 15 का जब आप स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है। ठीक है, क्या हो रहा है, पहले आपको गुणा 3 किया जा रहा है, उसके बाद जो भी आपका आ रहा है उसका स्क्वायर किया जा रहा है, तो आपका ये अगली वाली संख्या जो आपका पहला वाला संख्या दिया है वही आ रहा है। तो अब आप ऑप्शन से देखिए किसका हम अगर 3 से गुणा कर दे उसके बाद स्क्वायर कर दे 729 हो जाएगा। सबसे पहले हम बताएंगे 729 किसका स्क्वायर होता है। 729 आपका किसका स्क्वायर होता है। सभी लोग आप लोग 30 तक तो जरूर स्क्वायर याद कर लीजिए, ठीक है, 30 तक आप लोग जरूर स्क्वायर याद करिए, ठीक है। अगर आपको नहीं याद है तो आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं, आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे 729 आपका किसका स्क्वायर है, 729 आपका किसका स्क्वायर होता है, 27 का। 27 का स्क्वायर किसका हो, 27 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 27 का स्क्वायर आपका 729 होता है। क्या होता है आपका 729 होता है। ये आपका स्क्वायर तो किया गया, लेकिन स्क्वायर कब आया है, पहले जो संख्या यहाँ पे है उससे हम 3 से मल्टीप्लाई किए हैं। क्या किए हैं, 3 से मल्टीप्लाई किए, उसके बाद जो आया उसका स्क्वायर किए। तो यहाँ पे आपका 27 का स्क्वायर किया गया, लेकिन ये 27 आपका कैसे आना चाहिए, किसी संख्या से, जो भी संख्या आपका यहाँ पे आएगा उससे 3 से मल्टीप्लाई करके 27 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 27 आपका यहाँ पे जो आपका दिया है 27, ये 27 आपका 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए। तो अगर हम 9 में क्या कर दे, अगर हम 9 में जो आपके ऑप्शन में दिया है 9 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 27 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, 9 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 27 आ जाएगा। तो मतलब आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आना क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तभी ना, जिस तरह हम क्या किए हैं, देखिए यहाँ पे आपका 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, उसी प्रकार हम 9 में क्या कर देंगे, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 9 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। उसके बाद क्या किए हैं, उसके बाद हम स्क्वायर किए, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, 27 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 27 का स्क्वायर 729। 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729। 729। तो क्या आना चाहिए आपका, क्या आना चाहिए आपका, 9 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। 9 आपके ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल आपके ऑप्शन में दिया है। कौन सा ऑप्शन, अगर आप सी वाला ऑप्शन देख लेंगे, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 9, यही सी वाला आपका 9 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका सी वाला दिया है, सी वाला 9, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि इसमें किया क्या जा रहा था। इसमें जो भी संख्या आपको दूसरा वाला दिया है उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद जो भी आपका आ रहा है उसका स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो आपका पहली संख्या चढ़ा रहा है। ठीक है, जैसे आपका 7 यहाँ पे दिया है तो 7 का आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 21 है, 21 का स्क्वायर आपका 441 होगा। 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, 15 के स्क्वायर 225 आएगा। तो यहाँ पे आपका पूछा है, यहाँ पे अगर आपका 9 आ जाए, आप ऑप्शन जैसे देख लिया करिए। ठीक है, जैसे आपका ऑप्शन 12, अगर हम ए वाला, क्यों ए वाला हम देख लेते हैं, 12 में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और 36 का स्क्वायर करेंगे तो आपका बहुत आगे चले जाएगा, तो आपका ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। फिर हम इसी प्रकार बी पे आएंगे, बी वाला आपका क्या दिया 6, 6 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 18, और 18 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपका अलग ही आएगा, तो आपका 729 नहीं आएगा। फिर उसी प्रकार हम सी ऑप्शन पे आएंगे, सी वाला ऑप्शन आपका 9 दिया है, 9 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, और 27 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 729 हो जाएगा। तो ये 27 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया है 729 नोट कर लेंगे। ठीक है, सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, सभी लोग अपने नोट्सबुक में नोट कर लीजिए, और डेली क्लास लीजिए आप। ठीक है, आप लोग डेली क्लास लिया करिए, ये नहीं कि आप एक दिन देख लें दोबारा ना देखें। ठीक है, आप लोग डेली, आपका क्लास सुबह 11 बजे चलता है रीजनिंग का। ठीक है, तो डेली आप सुबह 11 बजे आप क्लास लेके अपनी रीजनिंग की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। एसएससी जीडी में रीजनिंग की गारंटी मैं आपका लेता हूँ, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है।
ठीक है। अगर आप एसएससी जीडी के रीजनिंग का सभी क्वेश्चन करना चाहते हैं, 20 के 20 क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट करिए सभी लोग, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कि आपको क्लास पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ और इम्प्रूव कराना चाहते हैं तो कमेंट करके वो भी आप बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, या आपको कुछ और दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, उसका हल जरूर निकाला जाएगा। ठीक है, उसका हल आपका जरूर निकाला जाएगा, बताएंगे सभी लोग। पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन रहेगा ब्लड रिलेशन का रहेगा। ब्लड रिलेशन का चैप्टर आपको अभी आपको बेसिक से नहीं कराया गया, लेकिन हम 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा दे रहे हैं, और कल से आपका शायद हम ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन के चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक से बताएंगे आपको। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, नोट करेंगे क्वेश्चन को आप सबसे पहले, उसके बाद हम आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन स्टार्ट बताएंगे आपको। नोट कर लीजिए। नोट कर लिए तो ये अगला क्वेश्चन देखिए आप, नोट कर लिए तो अगला क्वेश्चन देखिए। और जो लोग लगाए हैं, जो ब्लड रिलेशन के चैप्टर को पढ़े हैं, मान लीजिए कहीं और से भी पढ़े हैं, वो बता सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो उनको हम जानकारी दे दें कि कल आपका ब्लड रिलेशन से बेसिक से एकदम बताया जाएगा सुबह 11 बजे। ठीक है, सुबह 11 बजे आपका बेसिक से बिल्कुल आपको ब्लड रिलेशन का चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, लगाइए सभी लोग। क्या दिया आपका, एक परिवार में 7 सदस्य हैं। कितने सदस्य आपका एक परिवार में? एक परिवार में आपके 7 सदस्य हैं। 7 सदस्य हैं। एक्स और वाई एक विवाहित युगल है। क्या है? यक्स और वाई आपका एक विवाहित युगल है। तो यक्स और वाई, देखिए इसी प्रकार करते हैं, यक्स और वाई एक विवाहित युगल है। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, ध्यान से देख क्या करिए आप लोग, ध्यान से देखा करिए एक एक पॉइंट को। देखिए अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तो आपको थोड़ा समझने में मुश्किल होगा, लेकिन आप 2 से 3 दिन क्लास लीजिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यक्स और वाई एक नवविवाहित युगल है। फिर देखिए क्या दिया, एक विवाहित युगल है। फिर क्या दिया है, यक्स जो है यल का पिता है। यक्स जो है किसका पिता है? यल का पिता है। तो यक्स जो है किसका पिता है? यल का पिता है। यक्स जो है किसका पिता है? यल का पिता है। तो यक्स के नीचे आपका यल आ जाएगा। ठीक है, यक्स जो है यल का पिता है। फिर देखिए आगे क्या दिया है, यम जो है यल की पत्नी है। यम जो है आपका क्या है? यल की पत्नी है। यल की पत्नी कौन है? यम है। ध्यान से देखिए, यल की पत्नी कौन है? यहाँ पे यम है। ठीक है, ये आपका हुआ। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है सी जो है यल का भाई है। सी जो है आपका यल का भाई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। सी किसका भाई है? यल का भाई है। ठीक है, ये आपका हुआ, सी जो है यल का भाई हुआ। फिर देखिए जो भी जैसे जो बराबर के, जो आपके बराबर के मतलब आते हैं, जैसे आप पत्नी हुआ या भाई हुआ तो उसको हम साइड में लिखते हैं। ठीक है, या अगर कोई आपके नीचे से आ रहा है, जैसे आपका पुत्र हुआ, ठीक है, तो आपका उसके नीचे आएगा। ठीक है, ध्यान देंगे। फिर देखिए क्या दिया है, सी का एक बेटा ओ है। सी का एक बेटा है, बेटा है मतलब नीचे आएगा। अभी हमने आपको बताया सी का बेटा कौन है? ओ है। तो यहाँ पे ओ कर देंगे, सी का बेटा कौन है? ओ है। ठीक है, यहां तक आपको कंफर्म हुआ। फिर देखिए आगे देखिएगा, सी का बेटा आपका कौन हुआ? ओ हुआ। फिर देखिए आगे क्या दिया है, पी जो है ओ की बहन है। पी जो है ओ की बहन है। पी जो है आपका ओ की बहन हो गई। पी जो है आपका ओ की बहन हो गई। ये क्या है? बहन है। तो देखिए आगे क्या दिया है, आगे पूछा है सी पी से कैसे संबंधित है। तो सी आपका पी से कैसे संबंधित रहेगा, बताइए सभी लोग बताएंगे आपका कैसे संबंधित रहेगा। सी जो है पी से कैसे संबंधित रहेगा? ये इसका पुत्र है, ओ जो है सी का पुत्र है, मतलब ओ का पिता कौन है? सी है। ओ का पिता कौन है? सी है ना। ओ का पिता कौन है? सी है। तो पी का पूछा है, जब ओ का बहन, ओ की बहन है पी, और ओ का पिता अगर सी है तो पी का भी पिता कौन होगा? सी होगा। तो पी का भी पिता कौन होगा? सी होगा। और सी और पी का रिलेशन ये आपसे पूछा है। तो ए वाला ऑप्शन जो आपका दिया है, ए वाला आपका ऑप्शन दिया है ना, ए वाला आपका ऑप्शन दिया पिता, ये ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी और पी से कैसा रिलेशन बनेगा? पिता का रिलेशन बनेगा। पी का पिता कौन लगेगा? सी लगेगा। ठीक है, इसी का रिलेशन पूछा था, क्या लगेगा? इसका पिता लगेगा। आपका आंसर ए वाला हुआ।
ठीक है, समझ में आया ना आपको क्वेश्चन? अच्छे तरीके से हम एकदम जीरो लेवल से बेसिक से प्रयास कर रहे हैं आपको समझाने का। ठीक है, अगर अभी भी आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, कल आपका हम ब्लड रिलेशन से एकदम बेसिक से आपको क्लास कराया जाएगा, बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आपको ट्रिक से भी बताए जाएंगे, कुछ क्या जो भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा उसमें ट्रिक से भी बताया जाएगा, ताकि आपको और अच्छे तरीके से आप बिल्कुल कम समय में लगा पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि हम एकदम अच्छे से एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से आपको समझा रहे हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, लेकिन अगर आप डेली क्लास जब आपको लेंगे तो आप आराम से देख पाएंगे कि हाँ आपका टाइम भी कम हो जाएगा। ठीक है, जब आप डेली क्लास लेंगे आप प्रैक्टिस धीरे धीरे बनाते जाएंगे। यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं अच्छे से तो आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आप एक बार फिर से जब आपको बता दिया जाए उसके बाद एक बार अपने से प्रयास किया करिए, देखेंगे आप बहुत ही कम टाइम में लगा पाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को सभी लोग। सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए सभी लोग, क्वेश्चन नोट कर लेंगे। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका रहेगा आज के क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और आपको होमवर्क के रूप में भी क्वेश्चन दिया जाता है। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट करके जरूर आंसर बताया करिए। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर जरूर बताया करिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। और कुछ भी अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई और क्लास चल सके, ठीक है, आप जरूर कमेंट में सजेस्ट जरूर किया करिए। कुछ भी अगर और आप चाहते हैं, ठीक है, कि और अच्छे तरीके से आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके, अगर आप कुछ सजेशन करना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, नोट करेंगे क्वेश्चन को। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए। और डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है, डेली आप क्लास लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। आपके क्लास से संबंधित जो भी आपका पीडीएफ रहेगा, जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, आपको सारे क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे ही मिलने वाला है। जिस क्लास का भी आपको पीडीएफ चाहिए, मान लीजिए अगर आपको टेलीग्राम पे नहीं मिल रहा है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। व्हाट्सएप नंबर भी आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो आपको जिस क्लास का भी पीडीएफ चाहिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, आपके पास तुरंत पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ठीक है, नोट कर लिए क्वेश्चन, आप नोट कर लिए तो अब अगला क्वेश्चन देखिए और प्रयास करिए लगाने का। क्वेश्चन नोट कर लिए तो आप अगला क्वेश्चन देखिए और प्रयास करिए, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सभी लोग प्रयास करेंगे क्वेश्चन को लगाने का, सभी लोग प्रयास करिए और बताइए क्या आएगा इसका आंसर, बताइए। प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाएंगे, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का है, ये भी आपका चैप्टर अभी बाकी है। कल आपको ब्लड रिलेशन से बिल्कुल बेसिक से करा दिया जाएगा। ब्लड रिलेशन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसके बाद हम सिटिंग अरेंजमेंट कराएंगे। ठीक है, बल्कि आपका 5 से 6 चैप्टर हम आपको जंग सीरीज में आपको बेसिक से बता चुके हैं, अच्छे से आपको समझ में आया भी है, और उसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए हैं सभी चैप्टर का। ठीक है, जो लोग नहीं देखे हैं जाके आप लोग देख लीजिए, जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया गया उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया गया है। और देखिए कि जो भी चैप्टर सभी लोग पढ़े थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर आराम से दे पा रहे थे। तो आप लोगों का तैयारी हो चुकी है, जो भी चैप्टर आपको कराया गया है आप लोग 1-2 बार जरूर रिवीजन कर लिया करिए ताकि आपको भूले ना। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे क्या दिया आपका। 5 व्यक्ति जो है Q, R, S, T और U, Q, R, S, T, U और U एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे। उत्तर आपका किस तरफ होता है? दिशा सभी लोग जानते हैं ना, इधर आपका क्या होता है? उत्तर होता है ऊपर की तरफ, और इधर नीचे की तरफ क्या होता है? दक्षिण होता है। नीचे की तरफ क्या होता है? दक्षिण होता है। और जिस तरफ आपका दाहिना हाथ होता है उस तरफ आपका पूरब होता है। क्या होता है? उस तरफ आपका पूरब होता है। और जिस तरफ आपका बायां हाथ होता है उधर क्या होता है? पश्चिम होता है। ठीक है, ये आपका दिशा इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। दिशा तो सभी लोगों को पता होगा ना। हाँ, फिर देखिए अब आपको दिशा तो सभी लोगों को पता है। अब आपको देखिए सिटिंग अरेंजमेंट में कैसे बैठाना है आपको। सभी लोग देखेंगे, सभी लोग देखिए किस प्रकार आपका बैठाते हैं हम। देखिए क्या दिया आपका, एक पंक्ति में उत्तर की ओर करके बैठा है। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो यहाँ पे आप एक सीधी लाइन करिए और यहाँ पे 5 लोगों को बैठा दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। अब इसी प्रकार ध्यान से देखिएगा क्या दिया आपका। जैसे जैसे आपका क्वेश्चन में कहा जा रहा है बस आप वैसे वैसे करते जाइएगा।
जैसे जैसे आपका क्वेश्चन में कहा गया है बस आप वैसे वैसे करते जाइएगा, आपका आराम से आंसर आ जाएगा। आंसर पहले से आप मत सोच लिया करिए कि ये आएगा कि नहीं आएगा, बस जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक एक पॉइंट आप वैसे वैसे करते जाइए। ठीक है, क्या दिया आपका, दिया है आपका यश जो है मुख करके बैठे, उसके बाद देखिएगा एक सीधी पक्ष में उत्तर की ओर मुख करके बैठे, उसके बाद देखिए क्या दिया, यश जो है टी और आर के दोनों को ठीक बगल में है। यहाँ पे पहले आप मत जाइए, पहले आप यहाँ पे जो एक पॉइंट कर रहा है पहले आप उसको नोट करिए। क्या दिया है, यश जो है, कौन सा यश जो है, यश किसके बगल में है, टी और आर दोनों के बगल में है, टी और आर दोनों के बगल में। यहां से आपका मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या हो गया, टी के बगल में हो गया, यहां से आपका क्या हो गया, टी के बगल में हो गया, और आर के भी बगल में है। तो यहाँ पे अगर आप आर लिख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप आर लिखेंगे तो आर के बगल में तो आपका टी हो जा रहा है, यस होगा ही नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे आप आर लिख दें, यहाँ पे आप आर लिख दें तो आपका बगल में हो जा रहा है, यस जो है टी के भी बगल में हुआ और आर के बगल में हुआ, और यही कहा जा रहा है। फिर देखिए आगे का क्या कहा गया, आगे कहा है आर जो है क्यू के ठीक बगल में है, आर जो है आपका किसके बगल में है, क्यू के ठीक बगल में है। ध्यान से देखिएगा, आर जो है क्यू के ठीक बगल में है, तो ये आर के बगल में क्या ला दीजिए आप, क्यू ला दीजिए। आर जो है किसके बगल में हो गया, क्यू के बगल में हो गया, आर किसके बगल में हो गया, क्यू के बगल में हो गया। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, यदि क्यू पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर है, क्यू जो है अंतिम दाएं सिरे पर है, देखिए ये आपका इतना बना है, क्यू जो है अंतिम दाएं सिरे पर है, और दाएं सिरा कौन है, इधर ही है ना, क्यू जो है अंतिम दाएं सिरे पर है, तो ये आपका क्यू हो गया। और इसको भी आप बैठा दीजिए इसी प्रकार, ये आपका आर हो गया, और ये आपका क्या, उसके बाद यस है, यस कर दीजिए, उसके बाद आपका क्या है, टी है, टी हो गया। अब आपको क्या करना है, अब देखिए 5 व्यक्ति में आपका बच कौन रहा है, 4 व्यक्ति तो यहां हो गए, टी हो गया, यस हो गया, आर हो गया, क्यू हो रहा है। अब एक ही बचा है, अब एक ही बचा और एक व्यक्ति भी बचा है। एक व्यक्ति देखिए कौन बचा है, अगर ध्यान से देखेंगे यू जो है आपका, यू अभी बचा है, मतलब यहाँ पे कौन बैठेगा, यहाँ पे आपका यू बैठेगा। जब यू ही अकेले बचा है और एक सीट खाली है तो उस पे कौन बैठेगा, यू बैठेगा। ठीक है, तो ये आपका अरेंजमेंट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में आपका क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है तो अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है, अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है। इधर तो आपका दायां सिरा पर कौन बैठा है, क्यू बैठा है, तो आपका अंतिम बाएं सिरे पर पूछ रहा है। अंतिम यही आपका हुआ बाएं सिरे पर, बाएं सिरे पर अंतिम आपका यही हुआ, तो बाएं सिरे पर कौन बैठा है, यू बैठा है। कौन बैठा है, यू बैठा है। यू आपका कौन सा ऑप्शन दिया, ध्यान से देखेंगे, यू जो आपका ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया यू, यू आपका ए वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यू कौन सा ऑप्शन होगा, यू। अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है, यू बैठा है, तो ये आपका यू राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको अच्छे से, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं भी आया तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक चैप्टर और आपको यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट का हम आपको बेसिक से कराएंगे। ठीक है, कल आपका ब्लड रिलेशन के रहेगा, उसके बाद ब्लड रिलेशन के चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको सीटिंग अरेंजमेंट की कराए जाएंगे। ठीक है, सब तब तक आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए और 1-2 बार अपने से जरूर प्रयास किया करिए। ठीक है, 1-2 बार अपने से प्रयास करेंगे आप लोग। सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देने वाले हैं। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसको क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए सभी लोग फटाफट। उसके बाद आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जा रहा है, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको वहीं पे मिलने वाला है, और जिस क्वेश्चन का भी आपको पीडीएफ नहीं मान लीजिए मिल रहा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, जो भी क्लास को आपको पीडीएफ चाहिए उस क्लास का आप मैसेज करेंगे कि हाँ ये इस क्लास का हमको, इस चैप्टर का हमको चाहिए पीडीएफ, तो आपको तुरंत फटाफट आपको हमारी टीम की तरफ से आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिए, तो अब आपको होमवर्क के क्वेश्चन ले लीजिए, जो आपको पढ़ाया गया उसी से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, सभी लोग बताएंगे आपको होमवर्क का क्वेश्चन के आंसर क्या रहेगा, सभी लोग बताएंगे। जो आपका पहला क्वेश्चन था हम उसी के माध्यम पे दे रहे हैं। ठीक है, जो आपका पहला क्वेश्चन था हम उसी के माध्यम पे उसी पे बेसिस पे आपको दे रहे हैं क्वेश्चन। मान लीजिए अगर आपका 4, 6, 8 किससे रिलेटेड है आपका, 4, 6, 8 आपका किससे रिलेटेड है, 116 से। किससे रिलेटेड है आपका, 116 से। तो आपका 2, 3, 4
2, 3, 4 आपका किससे रिलेटेड रहेगा? सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 2, 3, 4 आपका क्या आंसर रहेगा। अगर 4, 8, 6 आपका 116 से रिलेटेड है तो 2, 3, 4 आपका किससे रिलेटेड रहेगा? ऑप्शन भी मैं दे दूं, ऑप्शन भी दे रहा हूं, सभी लोग ऑप्शन करके दे दीजिएगा या आंसर ही डायरेक्ट बता दीजिएगा। ठीक है, सभी लोग आंसर ही बता दीजिएगा। ये आपका मान लीजिए यहाँ पे पहला वाला जो आपका ऑप्शन होगा 35, बी वाला जो आपका ऑप्शन होगा, ठीक है, बी वाला जो आपका ऑप्शन होगा 36, बी वाला जो आपका ऑप्शन होगा 36 और सी वाला जो आपका ऑप्शन होगा 29 और डी वाला जो आपका ऑप्शन होगा कोई नहीं, डी वाला जो आपका ऑप्शन होगा कोई नहीं। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मान लीजिए अगर 35, 36, 29 में कोई आंसर नहीं आ रहा है तो आप डी वाला ऑप्शन कर दीजिएगा कि इसमें ऑप्शन में आपका आंसर नहीं है, कुछ दूसरा होगा। ठीक है, सभी लोग कमेंट में बॉक्स में आंसर, इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कुछ भी आपको पूछना है एसएससी एग्जाम से रिलेटेड, एसएससी जीडी एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है, डेली सुबह 11 बजे आप क्लास लीजिए और अपने रीजनिंग की तैयारी को मजबूत कर लीजिए। ठीक है, तो आज आपका क्लास यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।